नमस्ते। देसी खबर वाला झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अभी हम जमशेदपुर में हैं। जमशेदपुर में चुनावी यात्रा कर रहे थे। जमशेदपुर के अलग अलग जगहों से जाकर हम चुनावी माहौल जानने का प्रयास कर रहे थे। जमशेदपुर में मुख्यतः दो हैं। जमशेदपुर लोकसभा सीट में 25 मई को मतदान होना है और जमशेदपुर से ठीक थोड़ी सी दूर पर सिंहभूम लोकसभा सीट है, जहां पर 13 मई को मतदान होना है। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और चुनावी माहौल को जानने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में हमको धनबाद लोकसभा सीट से आए हुए एक व्यक्ति मिले। ये ट्रक ड्राइवर हैं। अभी आप हमारे बगल में इनको देख पा रहे होंगे। इनसे बातचीत करेंगे और धनबाद लोकसभा सीट के चुनावी माहौल को जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार महतो है। हम किस वो काम से आप यहाँ आए थे, पहले ये बताइए। हम गाड़ी लेके आए हैं यहाँ पर। गाड़ी लेके हाँ, ट्रक लेके आए हैं हम। कब आए हैं आप? आज ही आए हैं हम। आज ही आए हैं। क्या माहौल है उधर धनबाद का? माहौल देखिए, हम मोदी जी को सत सत नमस्कार करते हैं और मोदी सरकार गलत नहीं है, लेकिन हम हमारे विस्थापितों के लिए ना रघुवर सरकार कुछ काम कर पाई, ना हमारे हेमंत सोरेन जी कुछ किए हुए काम, ना ही मोदी जी कुछ बात उठाए हैं। हमारे जो बोकारो विस्थापित 1 नंबर विस्थापित है हम लोग, और हमारे जमीन पर बीएसएल प्लांट खड़ा है। इसमें बहुत सा पार्टी छलने का काम किया है और विस्थापित को बेरोजगार और दर दर का ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। ना बीजेपी सरकार कुछ बात उठा रही है, ना झारखंड सरकार कुछ बात उठा रही है। यही कहना चाहता हूं कि बोकारो विस्थापित जो था, जिसके जमीन पर ये चिमनी और खड़ा है, रिजर्व किया गया था। जब तक प्लांट में चिमनी धुआं उठेगा, 4 ग्रेड का नौकरी जो रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन अभी हम लोग को ऐसा दर स्थिति हो गया है कि हम लोग देश परदेश भटक रहे हैं और भूखे मरने का नौबत आ गया है। यही कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार बने, हम मोदी जी को खराब नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग को घर दिए हैं, मकान दिए हैं, शिक्षा का भी व्यवस्था किए हैं और स्वास्थ्य का भी व्यवस्था किए हैं, लेकिन रोजगार के लिए हम लोग दर दर के भटक रहे हैं। आज हम लोग का बच्चा लोग का ऐसा स्थिति हो गया है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लायक हम लोग का किताब कॉपी तक का पैसा नहीं जुट रहा है कि अपना घर चलाएं कि बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए क्या करें। जमीन तो हम लोग का सब ले लिया गया है। अभी हम लोग बंजारन बन गए हैं। बंजारन एक हकीकत होता है, लेकिन हम लोग दूसरा बंजारन बन गए हैं कि वो बंजारन का दुख संभालने वाला कोई नेता आज तक खड़ा ही नहीं हो पा रहा। सब आश्वासन वोट के समय देता है, चुनाव के समय देता है कि भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई विस्थापित को नहीं सुनता। विस्थापित का बात सुनता ही नहीं है। कोई अगर वाम मोर्चा खड़ा भी होता है, उसके ऊपर विपक्ष केस बन जाता है, उसको अरेस्ट कर लेता है, जनता को लाठीचार्ज किया जाता है, जनता के ऊपर तोड़ फोड़ किया जाता है, हाथ पर तोड़ दिया जाता है, लेकिन जनता का भलाई के लिए कोई सोचता नहीं है। वहां से पिछली कई बार से पीएन सिंह सांसद रहे हैं। पीएन सिंह ने क्या वादे किए थे? पीएन सिंह को तो कोई चिंता ही नहीं है आज तक, कोई काम नहीं ना। पीएन सिंह जो भी है, पीएन सिंह हम रुको 1 मिनट। पीएन सिंह जो भी है, ये भाजपा के बलबूते पर ही जीतती है। ढुल्लू महतो इस बार जैसा कि आपको पता होगा, धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की टिकट से ढुल्लू महतो हैं, तो वहीं महागठबंधन और कांग्रेस की टिकट पर अनुपमा सिंह है, बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी। तो क्या लगता है इस बार कौन कितना ज्यादा मजबूत है? क्या ढुल्लू महतो जीत जाएंगे या अनुपमा सिंह जीतेंगी, या किनका पल्ला ज्यादा भारी लग रहा है? उम्मीद तो कर रहे हैं ढुल्लू महतो जीत जाएंगे। क्या लगता है, ढुल्लू महतो काम वाम करेंगे, जीतेंगे तो? हाँ, काम करेंगे। लोकल आदमी है। वो दुख दर्द समझते हैं इस चीज के लिए। इससे पहले वो विधायक हैं बागमारा। हाँ, बागमारा विधायक, बागमारा प्रखंड के विधायक थे। वो दुख दर्द समझते हैं। हम लोग लोकल आदमी है कि एक गरीब का ही गरीब दुख दर्द समझ सकता है, एक बाहरी आदमी दुख दर्द गरीब का नहीं समझ सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ढुल्लू महतो जरूर जीतेंगे इस बार। ढुल्लू महतो को आप जिताना चाहते हैं? और क्या माहौल लग रहा है? क्या मुद्दे देखकर इस बार वोट करने वाले हैं आप लोग? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दा तो हम लोग का वही है, सिर्फ बीजेपी। नहीं, मुद्दा आपका जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी एक आप अपना बताइए। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम विस्थापित को कम से कम 2 वक्त की रोटी मिले। अच्छा, जब हमारे सीने के ऊपर प्लांट खड़ा है, हमारे बाप दादा का जमीन पर है, तो हम लोग में आशा आश्रय था ना। मान लीजिए हमारा 25 एकड़ जमीन था, 25 एकड़ में आज समझ लीजिए हमको मिला 10 डिसमिल जगह। 10 डिसमिल हम लोग 6 भाई खड़ा है,
बंटवारा हुआ 3 डिसमिल, मतलब घर बनने के लायक जगह नहीं बचा हम लोग तो के पास। जमीन के बदले आप लोगों को जमीन मिला या जमीन के बदले कुछ पैसा भी मिला था? पैसा मिला, 1 रुपया डिसमिल मिला था उसमें। 1 रुपया डिसमिल? हाँ, अच्छा। 1 रुपया 1962 में मिला था, 1 रुपया डिसमिल, 50 पैसा डिसमिल। वो भी दलाल लोग खा गया कुछ। उस समय बुजुर्ग लोग अनपढ़ थे, जानकारी नहीं था, और अभी हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। आज हमारे पास अगर 25 एकड़ जमीन रहता, सिंचाई करते हैं हम लोग, खेती करते, तो कुछ हम लोग गुजर बसर होता। लेकिन आज हम लोग समझ लीजिए कि एक वो कढ़ाई में अगर मिर्चा डालते हैं तो भी बाजार से खरीद के डालना पड़ता है। अब ऐसा पोजीशन आ गया है कि कल हम लोग का बाल बच्चा अगर 2-3 को हो जाएगा तो हम लोग का घर किराए पे लेके रहना पड़ेगा। मतलब हम लोग पूर्ण रूप से बंजारन बन गए हैं। सरकार से यही दरखास्त है कि विस्थापित के बारे में कुछ सोचे। इनसे बातचीत किए, इनके पूरे बातचीत के दौरान आपने एक मुद्दा को बहुत प्राथमिकता से सुना, और वो था कि बंजारन ये बन गए हैं। इन विस्थापितों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे, क्या नाम बताया? मुकेश कुमार महतो। मुकेश कुमार महतो जी को। ये जमशेदपुर में है फिलहाल, लेकिन इनकी जो लोकसभा सीट पड़ती है वो धनबाद लोकसभा सीट पड़ती है। धनबाद लोकसभा सीट के वोटर हैं। इनकी बातों को सुना आपने। अब इनकी बातों पर और धनबाद लोकसभा सीट में कौन कितना मजबूत है, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लिखकर साझा कीजिए। बाकी झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।